जय श्री रामकृष्णा, जय माँ शारदा। आज की ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम वीडियो में एक ऐसी इम्पॉर्टेंट अवस्था जो कि किसी भी नाम जापक के साथ होती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि नाम जप से, मंत्र जप से आपको लाभ होता ही है। अब कुछ लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि उतना तीव्र या उतनी स्पीड से उतनी जल्दी हमें प्रोग्रेस नहीं दिख रही है। यहाँ पे आप अपने आप से एक सवाल पूछिए कि क्या आपके अंदर नाम जप को लेके, अपने इष्ट को लेके वाकई ही में उतनी व्याकुलता है? क्या उस व्याकुलता के साथ, उस तड़प के साथ आप सच में नाम जप कर रहे हैं, या फिर आप कुछ एक मालाएं, कुछ एक संख्या करके छोड़ देते हैं? 10, 11, 21, 50 माला किया, छोड़ दिया। या फिर क्या डेडिकेटेडली आप संख्या को बढ़ाए जा रहे हैं? क्या डेडिकेटेडली आप अपने समय को बढ़ाए जा रहे हैं? क्या निरंतर नाम जपने की जो चाहत है आप में वो बढ़ती जा रही है? जो भी एक नाम जापक, एक साधक, एक उपासक ऐसा होता है जो बहुत ज़्यादा व्याकुलता से, बहुत ज़्यादा डेप्थ से, गहराई से कनेक्ट करके नाम जप चालू करना स्टार्ट करता है, उसे बहुत जल्दी ही दिव्य अनुभूतियाँ होने लग जाती हैं। ईश्वर स्वयं ऐसे इंसान के पास रहना पसंद करते हैं जो व्याकुलता से, जो बहुत एक ऑनेस्टी से, अपने हृदय की गहराई से उन्हें ढूंढ रहा है, उन्हें प्राप्त करना चाहता है। और हमारा जो लक्ष्य है नाम जप का वो यही है कि हम अपने अंदर और हम उस दिव्यता को अनुभव करें, उस दिव्यता के साथ जिए। नाम जप का लक्ष्य ये नहीं है कि आप कोई चीज़ प्राप्त कर लें, आप कोई मटेरियलिस्टिक विश, ड्रीम्स, डिज़ायर्स फुलफिल कर लें। वो सब चीज़ें बाई प्रोडक्ट हैं। वो सब चीज़ें आप कह सकते हैं कि मतलब साइडलाइन वाली चीज़ें हैं। वो इम्पोर्टेंट हैं पर मेन चीज़ें वो नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें आपको वैसे ही मिल जाएंगी। उसके लिए आपको इतना भागना नहीं पड़ेगा, इतना व्याकुल होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नाम जप करते चले जाएंगे तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ ऑटोमेटिक होती चली जाएंगी। आपकी ड्रीम्स, डिज़ायर्स, विशेज़ ऑटोमेटिकली फुलफिल होती चली जाएगी। उसके लिए आपको विशेष रूप से कॉन्शियसली कुछ बहुत करने की ज़रूरत नहीं है। नाम जप ही सारा चीज़ करवा देगा। लेकिन जो व्याकुलता से, जो तीव्रता से ढूंढ रहे हैं भगवान को, उनको ही दर्शन मिलेंगे अपने इष्ट के। आप ये मत समझिए कि आप कुछ एक माला कर रहे हैं, कुछ एक संख्या कर रहे हैं और आपको दर्शन मिल जाएंगे। आप कुछ एक मालाएं कर रहे हैं, कुछ डेडिकेटेड टाइम निकाल रहे हैं और बाकी पूरा दिन आप अपने विषय वस्तुओं को भोगने में लगे हुए हैं। पूरा दिन आप कॉन्शियस लिविंग नहीं कर रहे हैं और दिन में आधा 1 घंटा आप जाप कर ले रहे हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इससे तीव्रता बढ़ जाएगी। नहीं, आप रास्ते पे चलना आपने शुरू कर दिया है, आप सही रास्ते पर चल रहे हैं, चलते रहिए। समय लगेगा, आप बिल्कुल सही रास्ते पर चल रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप अधिक समय नहीं निकाल पा रहे हैं नाम जप में, तो कम से कम आपकी जो डेली लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में आप ये चीज़ देखिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो धर्म के अनुसार नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो बैड हैबिट्स हैं, जो आपका मन जानता है कि मुझे ये नहीं करना चाहिए और फिर भी आप कर रहे हैं। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हैं, जिन्हें आप बेहतर कर सकते हैं। कौन सी ऐसी बुरी आदतें हैं जिन्हें आप छोड़ सकते हैं पर आप छोड़ नहीं रहे हैं। जब आप नाम जप के साथ इस तरीके से धर्म
संगत शास्त्र के अनुसार अपने जीवन को जीने लगेंगे तो ऑटोमेटिक नाम जप का इफेक्ट बढ़ने लगेगा, ऑटोमेटिक वो और प्रभावी हो जाएगा। एक तो ये चीज। दूसरी चीज, जब आप व्याकुलता से तीव्रता से करेंगे, अधिक समय निकालेंगे, अधिक काउंटिंग करेंगे, आप डेडिकेटेड फोकस्ड होके उस चीज में लगेंगे कि अब मुझे बाहर की चीजों में बहुत ज्यादा खोना नहीं है, उनमें डूबना नहीं है, अब मुझे नाम जप में डूबना है, अब मुझे रम के नाम जप करना है, डट के नाम जप करना है। जब तक ये अवस्था आपकी नहीं आएगी तब तक आप ये सोचेंगे कि मुझे बहुत जल्दी कुछ दिव्य अनुभूतियां हो जाएं, तो ये गलत होगा, ये सोच गलत होगी और ये समझने का विषय है। और वो सारे उपासक, वो सारे साधक जो इस व्याकुलता से, इस तीव्रता से, जो सिर्फ अपने हृदय में इस ललक से ईश्वर को सिर्फ पाना चाहते हैं, कि उनके साथ जीना चाहते हैं, उनके सेवा में अपने जीवन को, अपने जीवन के हर पल को बस उन्हीं की सेवा में समर्पण करते हुए जीना चाहते हैं, उन्हीं के अंदर इस तरह की मतलब लालसा, तीव्रता, ये सब चीज़ें आएंगी। क्योंकि अभी आप एक्सटर्नल चीज़ों से कहीं ना कहीं खुश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं एक्सटर्नल चीज़ें आपको कुछ टाइम के लिए ही सही आपको लग रहा है कि उनसे आपको टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है, इसलिए आप परमानेंट रिलीफ की तरफ नहीं जा रहे हैं। जब आपको ये समझ आ जाएगा कि परमानेंट रिलीफ सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकता है, फिर वो चीज़ छूटेगी नहीं, फिर उस चीज़ के लिए आपको बहुत प्रयास नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक चलने लगेगी। इसलिए अगर आप बहुत अधिक संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं, बहुत अधिक आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ चैंटिंग, अपनी क्वांटिटी ऑफ चैंटिंग को बेटर नहीं कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कम से कम अपने दिनचर्या पर भी विशेष ध्यान रखें। ऐसा नहीं है माला पकड़ लिया, जाप कर रहे हैं आधा एक घंटा, अब तो हमने जाप कर लिया, अब तो हमने नाम ले लिया इतने बार, अब हम बाकी के 23 घंटे कुछ भी करें, जैसे मर्जी अपना जीवन जिए, ऊट पटांग चीज़ें करें, अनाप शनाप आचरण करें, अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करें, लोगों से बात करते हुए गाली गलौज करें, हम अलग अलग जो चीज़ें हैं जो कि वर्जित हैं हम उनको खाएं पिएं और फिर एक्सपेक्ट करें कि हमें प्रोग्रेस क्यों नहीं हो रही, हमें कोई विजन क्यों नहीं हो रहा। तो ऐसे नहीं होगा। आपको उसके साथ साथ अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, अगर अभी आप बहुत सारे चेंजेस नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं, बस जैसा मैं हर वीडियो में कहता हूँ, नाम जप को बढ़ा दीजिए। कुछ छूट नहीं रहा है तो मत छोड़िए, नाम जप को ऐड कर लीजिए, उसकी संख्या को और बढ़ाते चलिए, उसकी संख्या को इतना बढ़ा दीजिए, इतना बढ़ा दीजिए कि बाकी चीज़ें स्वतः ही छूट जाएंगी, ऑर्गेनिकली सब हो जाएगा। करके तो देखिए। और जिसके साथ ऐसा होता है वो साधक जानता है कि फिर उसके साथ क्या क्या अनुभूतियाँ होती हैं, फिर उसे किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही एक्सपीरियंस करता है, वो खुद ही अनुभव करता है कैसे असंभव चीज़ें भी संभव हो जाती हैं। वो सारी चीज़ें जो उसको लगता था कि ये कैसे होगा, होगा भी कि नहीं, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं, उससे बड़ी बड़ी चीज़ें उसको मिल जाती हैं। और जो लोग इस तरह से साधना करते हैं उन्हें पता है कि मैं क्या कह रहा हूँ, वो समझ सकते हैं। तो अगर आपको भी इस टाइप से चैंटिंग करनी है, उस आनंद को महसूस करना है, तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। करके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा क्या हो रहा है आपके साथ। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।